Good morning, guys. Just go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. So I'll be discussing the last questions you gave us for homework. What was the last question, madam? So you had given us 9 questions to do, like get the IUPAC name off. Okay, so can you send pictures, बेटा? क्योंकि वो मैंने randomly अपने आप लिखे होंगे तो याद नहीं है mistake. Yes, sir, sure. Guys, the first question which I gave you last time, ये था, right? So of course this is the parent chain. First number will be given to the carbon of principal functional group 1, 2, 3, 4. So 4 carbon atoms. That is why you will write but, then A and E, but E will be removed as the secondary suffix is al. Butanal. 3 chloro, 2 nitro. Alphabetically, which will come first? बोले बेटा किसी को कोई डाउट है इसमें? ये प्रीफिक्स हो गया. यस बेटा. सर फंक्शनल ग्रुप को सबसेक्वेंस के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है ना? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले लेंगे, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर बाकी चीजें. ठीक है? यस सर. ओके. यस बेटा. Sir, in the second carbon atom, the number of hydrogen should be only 1, right? यस बेटा. जिसने मुझे भेजा वो भी चेंज कर ले. ठीक है, ये हटा दें. Yes, sir. नो सर. सर प्लीज वेट. कुछ बोला बेटा आपने? सर प्लीज दिखाओ ना वो स्लाइड एक बार. सर ये फर्स्ट स्लाइड है. ये हाँ. सर अभी आप असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हो? उसके ऊपर क्या है? असाइनमेंट तो डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर ही मेरे ख्याल से. हेलो सर. अभी मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा जो क्वेश्चन मैंने दिया था. सर. यस बेटा. सर वी डिड नॉट राइट ब्यूट 1 एनल क्योंकि वो पोजीशन स्टेट नहीं करना हमको. पोजीशन अगर 1 है तो उसको स्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. 1 बाय डिफॉल्ट मानते हैं. नथिंग इज मेंशन्ड, दैट मींस वो 1 पोजीशन पे है. ठीक है? ओके. 1 2 3 4 5 6 7. किसी भी बच्चे को क्या मेन चेन डिसाइड करने में कोई इशू है इसमें? No, sir. बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट को मेन चेन मान लें, लेकिन वो गलत है. ये भी स्ट्रेट ही है, कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए बस. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है बेटा? कंटिन्यूअस चेन हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ठीक, एंड डबल बॉन्ड ऑल्सो. फॉर्चुनेटली लेना सबसे पहले इसी को. अगर ये भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 4 मिथाइल हेप्ट. सेप्ट नहीं लगाना, कोई भी हेप्ट. और Yes, sir. सेकंड पोजीशन पे ईन है. ईन का ई हटा देंगे और सफिक्स क्या लगाएंगे? Oic acid, sir. ठीक एसिड. सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स. बार बार मैं ये आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ. ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिनको है वो ये डिवाइड कर पाते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा. ये मेरे ख्याल से मैंने थर्ड लिख दिया क्या गलती से? ये थर्ड क्वेश्चन है ना? सर चलेगा, मतलब सेकंड थर्ड हो. हाँ, ये दिस इज थर्ड क्वेश्चन जो बच्चे ने मेरे को भेजा है ना, तो थर्ड है शायद. Should I remove this? Yeah, sure, sir. Yes. Now second one. सेकेंड वन की खास बात एक और डबल बॉन्ड शायद है. सारे बच्चे कंफर्म कर लेना बेटा, है ना?
कुछ अगर एरर दिख रही हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, 1 2 3 4, यानी यहाँ H नहीं होगा। आप चेक कर लेना बेटा सारे बच्चे, कुछ एरर दिख रही हो तो आप बता देना। 1 2 3 4 5। कोई बताएगा इस बार मैंने ये पेरेंट चेन क्यों ली? Sir, because maximum number of double bonds. Double bond. Yes, sir. Maximum number of principal functional group plus double triple if possible। ठीक है, ये तो यस इट इज पॉसिबल, तुमने इसको ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्रोपाइल पेंट 2,4 डाइइनोइक एसिड। ये है प्रीफिक्स, ये है रूट वर्ड, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। एनी कंफ्यूजन एनी स्टूडेंट? No, sir. सर सर खाली वो डाइन वाला पार्ट समझो ना, डाइन डबल बॉन्ड है इसके लिए अपन डाइन ले रहे हैं ना। 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई, एल्कीन है इसलिए ईन। ओके सर। सर हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना होता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर कोशिश करते हैं देते हैं। ओके थैंक यू सर। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे, थर्ड वाला। यस बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। Should I remove this page? Sure, sir. फिर एग्जाम्पल ये दिया है मैंने, शायद मैंने आपको स्पेशल रूल लिखाया था क्या बेटा एक? यस सर। Yes, sir. है ना, तो स्पेशल रूल में यही था कि अगर 3 या ज्यादा 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी चेन, देन दैट चेन इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्पेशल रूल। स्पेशल रूल, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्पेशल रूल पढ़ ले। तो हम लोग पहले पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं, प्रॉप एन, और फिर आएगा 1 2 3 ट्राई, और CN का स्पेशल। Tricarbonitrile. अरे वाह, Yes, sir. ये है स्पेशल सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, दिस इज रूट वर्ड, दिस इज प्राइमरी सफिक्स। एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। Sir, so the parent chain's name will come in the front, right? पेरेंट चेन का नाम सबसे पहले लिखेंगे बेटा, याद रखना। That is the special rule, right? That is the special rule. दैट इज स्पेशल रूल, वो और कुछ नहीं। अदरवाइज बाकी सब में हम ऐसा नहीं करते, बाकी सब में ये कार्बन भी इंक्लूड होता है पेरेंट चेन प्रिंसिपल वाले का। Sir, what is the difference between carbonitrile and cyanide? कार्बोनाइट्राइल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो बेटा। दिस Cyanide is also CN, right? You are creating confusion beta. This question belongs to special rule. There in the special rule I gave you special suffixes for carbon containing functional groups. इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। Okay, sir. सर यस सर क्वेश्चन से मैं कंफ्यूजन हो रहा है। अपन ने क्वेश्चन 2 में COOH को अपन ने नंबरिंग नहीं दिया और थर्ड वाले में COOH को नंबरिंग दिया था, ऐसा क्यों? मतलब सबको सब में दिया है बेटा, इसमें भी फर्स्ट नंबरिंग देखो इसको मिली है, इसमें भी दिया है। अच्छा उसको, ओके सर। ये हटा दे बेटा। Should I remove this page? Sure, sir. Yes, sir. Now see this question. This time tell me, special rule is applicable or not?
बोलिए not applicable. Not No, sir. applicable. not sir. applicable because there are carbon containing functional groups but only two. Two. Special rule कब apply होता है? When you have Sir, three or more. 3 or more. दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बट वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा वंस यू हैव डिसाइडेड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? Substituent. Other groups are considered as substituents. Now, since the question does not belong to special rule, you have to consider or you have to count carbon of principal functional group also in the parent chain. So how many carbon atoms will be there in the parent chain? Here, Sir, 5. 5. And numbering कहाँ से करेंगे बेटा? 1 2 इधर से भी कर सकते थे, लेकिन फिर क्या होता है कि OH सेकेंड पे मिल गया, फॉर्चुनेटली इधर से दूर हो जाता, तो क्या हो गया बेटा इसमें नाम? Sir, पेंट. 2 hydrox. Pent. पेंट से शुरू करते हैं हमेशा रूट Yes, वर्ड sir. से. फिर इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है तो ANE लगाएंगे, और 1 और 5 लिखें नहीं लिखें तो भी चलेगा. हाँ बेटा, मोस्टली तो आजकल हटा देते हैं उसको, और हम यहाँ क्या लिख देंगे? डाइनाइट्राइल. सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी और सबसे पहले 2 hydrox. hydroxy. Anyone having any confusion, please ask. Every Sir, question I have dinitrile को divided. सर डाइनाइट्राइल को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है. जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये एंड्स होते हैं, जैसे 1 एंड होता है उसी तरह 5 एंड है यहाँ पर. समझे? सर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हैं ना, इसलिए राइट से शुरू किया. सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर नहीं देते, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हैं, लेकिन दोनों तरफ से उसको 1 1 मिल रहा था तो हमने फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की तरफ नजर डाली. ओके सर. पर सर अगर हमने नंबरिंग दे दी तो, किसको दे दी? अगर ये ऐसी एंड पे जैसे है ये अभी हम लोग ने किया डाइनाइट्राइल, अगर उसको हमने 1 नंबरिंग 5 दी. ना. 1 5. यस सर. अगर ऑप्शंस में 1 5 लिखा है सारे में तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उसमें जो लिखा उसको मान लेना. ठीक है. Should I remove this? Sir, can you go back to the previous page? कुछ देखना था. Okay बेटा. सर एंड में कुछ भी लिखा हो तो उसको नंबरिंग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है ना. हाँ. ओके सर. Should I remove this? यस सर. Yes. Yes, sir. The next question जो है, can you tell me in this question which functional group is principal functional group? Sir, the ether. Ether never acts as functional group in IUPAC nomenclature. No sir, the what was You have OH, you have C double bond. yes This is sir. ketone, this is alcohol. So ये हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज पर अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर. एनी कंफ्यूजन? No तो sir. नंबरिंग करते हैं 1 2 3. इधर से करोगे तो 1 2 3 4. किधर से नंबरिंग आएगी फिर? इधर नहीं, रुक गया, ब्रेक हो गई चेन. ये क्या है? मिथॉक्सी. Yes sir. ये क्या है? हाइड्रोक्सी. ठीक. हेक्स, हेक्स के बाद एन, फिर 3 ओन, और सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी में विच वन विल कम फर्स्ट? So 5 hydroxy. ये प्रीफिक्सेस हो गए, ये रूट वर्ड है. दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स. एनी कंफ्यूजन? No sir.
तो सर अगर जैसे कि यहाँ पे मेथॉक्सी है, अगर उसके पीछे और अगर हुआ, मतलब CH3-CH2-O है तो एथॉक्सी हो जाएगा और वैसे ही बढ़ते Yes, जाएगा. ethoxy, propoxy, butoxy, pentoxy, like that. Got it. Sir, can you repeat the numbering part again? Ether क्यों नहीं ले रहे मतलब? Ether never acts as functional group in nomenclature. It is always alkoxy as prefix. आपको मैंने टेबल बनवाई है, उसको देखो और वहां हाईलाइट चीज से कर लो कि ईथर को हम कभी भी अगर मान भी लो तो कोई भी बात नहीं, वो लास्ट में रहता है, ऐसा सोच. सर हम CWH में हम खाली C को 1 डालते हैं ना, CWH को पूरा नहीं गिनते ना 1 एज. 1 नंबर कार्बन को मिलता है बेटा, वो पूरा ही रहता है. ओके, तो मतलब पूरा को अपन फंक्शन फंक्शन ग्रुप मांगते हैं ना. हाँ, सर वो टेबल में हमने ईथर तो के बारे में parent- मेंशन नहीं है, तो नहीं है ईथर क्या? तो वहां हाईलाइट कर लो बेटा. ईथर का मतलब OR होता है और ये हमेशा क्या रहता है, एल्कोक्सी. ठीक है, सर फर्स्ट और सेकंड दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट ही नहीं आया. मैं और क्वेश्चन आपको ईथर वाले करवा दूंगा. हाँ सर. Sir, you mentioned a statement about ether. Can you repeat that again? I said ether always acts as prefix. ऐसा लिख लो. Guys, next question देखो. कौन सा 7th क्वेश्चन है ना. हाँ, क्या कोई देखकर बता सकता है बेटा इस क्वेश्चन में कि ये स्पेशल रूल को बिलोंग करने वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? No, sir. No. Why? So because the middle one, it is not connected to the parent chain directly. Yes, 3 carbon containing principal functional groups are there, but they are not directly connected to any chain. तो अगर मैं ये चेन लेता तो यहाँ एक गैप आ जाता CH2 का, डायरेक्टली नहीं है. तो अब ये नॉर्मल एग्जांपल होगा. नॉर्मल एग्जांपल में क्या करते हैं बेटा, select parent chain with maximum what, principal functional groups. Is it clear? Yes, sir. यस सर. तो इसीलिए आपकी चेन यहां से शुरू होगी. तो आपकी चेन में रूट वर्ड क्या आएगा, Serpent. Dude. Pent. Dude. पेंट आएगा. पेंट, There are 5. पेंट आएगा और कोई अनसैचुरेशन नहीं, ANE आएगा. फिर आप चाहो तो 1,5 लिख सकते हो, नहीं तो 1,5 स्किप भी कर सकते हो. आप सब समझ पा रहे हैं ना, स्किप किया हमने कई बार. Yes, sir. Acid, diol. डाइयूरिक एसिड. Acid. लेकिन ये हमारे लिए अब एक क्या हो गया, Complex Prefix. alcohol. प्रीफिक्स हो गया. prefix. सारे बच्चे जाकर चेक करें कि हमने लिस्ट में COH को एज अ प्रीफिक्स क्या लिखा था, So carboxy. कार्बोक्सी. लेकिन ये कार्बोक्सी तो है नहीं, 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो क्या करें, 32H3O2 इथेन. Sir, ethyl carboxy. अब आप ध्यान से सुनो. अगर मैं तुमसे बोलूं इसका नाम एज अ प्रीफिक्स तो क्या बोलते हो, The methyl. मिथाइल. इसका नाम बोलो, Chloromethyl. Yes, sir. वाओ, क्लोरोमिथाइल. बस जिस बच्चे को इसका नाम आता है उसको इसका नाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जिस तरह Cl को क्लोरो बोलते हैं और बचे हुए पार्ट को मिथाइल, क्लोरोमिथाइल, तो इसको भी आप Carboxymethyl. Carboxy. Carboxymethyl. Yeah. अब आप समझ ये गए होंगे मैंने इथाइल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कार्बोक्सी तो इस पूरे का नाम ही है. इस कार्बन के साथ मिलाकर कार्बोक्सी है, तो खाली रिमेनिंग चीज को लिखना है, विच इज नथिंग बट मिथाइल. तो बताओ आगे क्या लिख दें हम यहाँ पर, 3 So 3 carboxymethyl dash pentane 1,5 diionic acid. Yes, sir.
कॉपी कर लो बेटा इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबको स्क्रीनशॉट मिल गया बेटा? कुछ बच्चे परेशान थे? हाँ सर। सर वो रिटर्न पार्ट भी कॉपी करना क्या, मतलब नॉर्मल चीज एग्जाम कॉपी करनी बेटा। मैं अगर एक डॉट भी बना लूं ना तो आप एज अ स्टूडेंट उसको कॉपी कर लो, बाद में कभी डिस्कशन में पूछो सर डॉट क्यों बनाया था। ऑल्दो कॉमन सेंस से भी चीजें हटा दोगे आप, लेकिन आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं बेटा। डिस्कशन कर रहे हैं वो भी लिखना है, जो मैंने लिखा वो भी लिखना है, जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो भी लिखना है। सर यस बेटा। सर इसमें आपने क्या लिखा वो लास्ट ब्लैक लाइन, ब्लैक 3 कार्बन कंटेनिंग PFG आर हेल्प करेगा बेटा? Yeah, bro, repeat your question. व्हाट हैज सर रिटन आफ्टर 3 कार्बन कंटेनिंग PFG? मींस वो लाइन का मतलब क्या हुआ? Which one? 3 carbon containing prefixes. Sir said Principal that function. if there are 3 or more functional groups which are similar and connected to the parent chain, then we will only select the parent chain and take the functional groups as, sir had given some names for it. The prefixes, we'll take it as a Prefix comes prefix. before the suffix. Yeah. And बस the मैं name का was also मतलब different. है, PFG का मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? Principal functional group. यस सर, थैंक यू। So you can remove it now. Done? Yes, sir. चलो अब आप एक बार बेटा 2-3 मिनट्स के लिए सारा थ्रू कर लो। क्या तुम्हें कोई डाउट्स हैं इस पे? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नहीं तो फिर हम लोग एंटर कर जाएंगे साइकिल कंपाउंड। Sir, बोलो। can you repeat the 3 functional group rule again? कोई बेटा इसका रूल डाल देगा ग्रुप में? वो स्पेशल रूल बोल रहे हैं ना जिसमें 3 या ज्यादा आइडेंटिकल कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स वाला। Okay. एनी कंफ्यूजन एक बार गो थ्रू कर लो बेटा। यू मस्ट आस्क। सर शायद बीच में एक 2 क्वेश्चन थे। हाँ, बॉन्ड लाइन छूट गए क्या? नहीं हाँ सर, सर, मैं शायद। भेजा आपको बॉन्ड लाइन के। हाँ तो सर मैंने आंसर नहीं किया। नहीं सर। तो इसमें ऐसा है ना, डबल सिंगल ट्रिपल सिंगल डबल सिंगल डबल, यही है बेटा। सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड कर लो, मतलब सारा जो कार्बन है वो देख लो। तो ईच कॉर्नर विल हैव कार्बन। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें? No, sir. Anyone? No. Remaining valencies will be satisfied with hydrogen. So 2 I will write here, 1 I will write here, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. नहीं। अब आप देखो, No, sir. इसको हम बोल रहे हैं 1, इसको बोल रहे हैं 2, इसको बोल रहे हैं 3। Which chain will you consider as parent chain? Sir, 2. सेकंड वन। तो आप लोग करते हैं काम एक, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 कार्बन एंड 1 डबल 1 ट्रिपल बॉन्ड। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा इसके लिए? No, sir. No, sir. Sir, No. wait, you took 1 as a parent chain? नहीं, मैंने अच्छा। बोला अगर 1 होता तो ये चीजें हैं इसके Got it, पास। sir. 2 के पास क्या क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 sir. कार्बन एंड 2 double bond 2 डबल and 1 1 triple. बॉन्ड, ये इसके पास है। थर्ड वाले के पास क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एंड 3 डबल double बॉन्ड। bond. तो सिंस इसके पास अनसैचुरेशन 2 है, ये रिजेक्टेड है। इसके पास अनसैचुरेशन 3 है,
2 डबल 1 ट्रिपल, इसके पास भी 3 है और दोनों के पास 7 कार्बन एटम्स है, यानी इनमें कंपटीशन हो गया। जब सब एक जैसा हो तो कौन से अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देते हैं, डबल को कि ट्रिपल को? डबल को। डबल। डबल को। तो ये अपनी पीसी हो जाएगी। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। सारे बच्चे हमने कैसे पीसी सिलेक्ट किया उसको यहाँ पर एज अ नोट लिखें, जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया कि फर्स्ट हैज गॉट दिस दिस दिस, सेकंड हैज गॉट दिस दिस दिस, थर्ड हैज गॉट दिस दिस दिस, सो इट इज कंपटीशन बिटवीन थर्ड एंड सेकंड। थर्ड गेट्स प्रेफरेंस बिकॉज एवरीथिंग सेम बट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मोर, ऐसा करके आप लिख लो। सर आप वापस बोल सकते हैं नोट? नोट नहीं बेटा, मैं समझाया और मैंने कहा अपने आप लिखो अभी आप। Carbon chain who has got more double bonds gets the preference. अब इसका यूपीएससी नेम सोचो बेटा। सर अगर 2 डबल बॉन्ड तो हम डाई बोलते, तो 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राई बोलेंगे। यस बेटा। ओके सर। सबने सोच लिया? सर आपको चैट में डाले। चैट बॉक्स। ठीक है। गाइस देखो, जिन्होंने भेजा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजा वो ध्यान से देखें। इसको देखेंगे तो प्रायोरिटी सॉरी पेरेंट चेन तो अपने को क्लियर है, ये है। अब नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग में बेटा वी हैव टू एकोमोडेट मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स एज वी डू नॉट हैव हियर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग उसी स्टाइल से करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर नंबरिंग मैंने लेफ्ट से की होती तो ये तो फर्स्ट मिलता, लेकिन जो दूसरे डबल बॉन्ड का पहला कार्बन है वो 1 2 3 फोर्थ पे मिलता, जबकि इधर से जाने पे थर्ड पे मिल रहा है। क्या सबको समझ में आया मैं नंबरिंग राइट से क्यों की बेटा? सर हम लोग वो कॉम्प्लेक्स एल्काइल को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो? कॉम्प्लेक्स एल्काइल से अब कोई लेना देना नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। अरे सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट मतलब डबल बॉन्ड को पहले Substituent को- प्रेफरेंस मिलता है। हाँ, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलता है, फिर डबल ट्रिपल को मिलता है, फिर बाकी सब चीजों। सर हम समझ लोग गए? लेफ्ट से आएंगे तो क्या होगा, मतलब मैं लेफ्ट से लेके तुम ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम गड़बड़ करते हो, क्लास डिले हो जाती है। तुम ध्यान से सुनो, अगर लेफ्ट से नंबरिंग की तो इसको तो पहला कार्बन मिलेगा डबल बॉन्ड, लेकिन जो दूसरे डबल बॉन्ड को देखोगे तो 1 2 3 फोर्थ पे वो आएगा। इधर से जाने पे 1 2 थर्ड पे ही डबल बॉन्ड का पहला कार्बन मिल गया। ओके सर मालूम पड़ता अब है। इसको लिखो तुम पेपर पे, नहीं तो फिर तुम कचरा करोगे। आज नहीं तो फिर 2 महीने बाद तुम वापस डाउट्स पूछोगे इस तरह वाले। सबको क्लियर है बेटा? अब आप ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ नेम। हेप्ट आएगा कि हेप्टा आएगा? टेल मी। हेप्टा आई थिंक। हेप्टा आएगा बेटा, ठीक, हेप्टा आएगा। और हम लोग लिखेंगे 1 3 और 6 ट्राई इन, और इस सबके पहले क्या डाल दें? 5 राइट हेप्टा। इथाइनिल। यस कोई सर। बताया बेटा ये एक्स्ट्रा ये क्यों आता है इस बच्चे को? Because there is a functional group, I think. नहीं नहीं, हेप्टा तब आता है जब किसी भी कंपाउंड में मेन चेन में 2 या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स दिए हों। क्या दिए हों? 2 और मोर डबल और 2 और मोर ट्रिपल।
in the parent chain, then extra A is added. ऐसा लिख लो. Sir, Yes, beta. we are giving ethinyl 5 because there are more double bonds to the right of it, right? दोबारा पूछना बेटा, समझ में नहीं आया. Sir, because we can also write it as 3 ethinyl, but why are we writing 5 ethinyl? Because priority wise, we do not give priority to substituent. Priority is given to double bond. Yes, sir, that only was asking. There are more double bonds to the right of it, right? Yes. If you do not have this second double bond, then definitely numbering will start from this end. Sir, can you please explain आपको how did you get ethinyl वो वाला? बेटा एल्काइन का जो होता है ना, एल्काइन से जो चीज डिराइव होती है सब्स्टिट्यूट, उसको एल्काइनिल बोलते हैं. इथाइन से जो आया उसको इथाइनिल बोला. सर हमने वो इथाइल के लिए और इथाइल के लिए लिया है. कोई बताएगा बेटा इसको? Because there is a triple bond present. ओके. If there was a double bond present, we'll take it as enyl, ENYL. वेरी गुड. सर अगर उसमें सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं? एल्काइल. अरे इथाइल नहीं जानते हो क्या? इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. इससे आसान और क्या पूछना चाहते? सर ये है ना 5 इथाइनिल, सॉरी उसकी बात कर रहा हूँ मैं. अरे मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहा है. कह रहा है ये सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लिखते? हाँ सर. अरे तो इथाइल होता है ना, इथाइल. इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल. हाँ सर वही पूछ रहा था. पूछ क्या रहे हो बेटा? ये तो एकदम बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो तुम. यहाँ तो समझ में आ गया कि हाँ सर इसके लिए क्या बोले, हम तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जानते हैं, इसके लिए क्या लिखे तो मैं बता दूं. तुम उल्टा पूछ रहे हो. Should I remove this? Yeah, sir. सर एल्कीन वाला रिपीट कर सकते हो? एल्कीन से जो सब्स्टिट्यूएंट आता है. तो दूसरा क्वेश्चन आएगा ना. अब आप देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था. अब आप इसको देखो. सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करते हैं, कार्बन डालते हैं हर जगह पे जितना भी कॉर्नर है. किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? नहीं. फिर वैलेंसी No, sir. सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन डाल देंगे. किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोल दो बेटा. एनीवन? मैंने एक्सपैंड कर दिया इसको. अब आप बताओ बेटा मेन चेन यानी पेरेंट चेन आप कौन सी लोगे? ये 1, ये 2 या ये 3? बोलो. 2 सर, क्योंकि उसमें सर 1 लेंगे ना? सबसे पहले सब कुछ लिखना शुरू करो. क्या क्या लिखते थे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ क्या है बेटा? 7 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल डबल बॉन्ड. बॉन्ड है. 2 वाले में क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6. क्या लिखें? 6 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड्स हैं. थर्ड वाले में क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है. ठीक. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी अनसैचुरेशन 2 है, इसमें भी अनसैचुरेशन 2 है, इसमें भी अनसैचुरेशन 2 है. यानी अनसैचुरेशन तो 2 सब में है. तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? कार्बन एटम. डबल बॉन्ड. कार्बन एटम्स. अनसैचुरेशन तीनों में 2-2 है.
फिर आ जाएगा कार्बन एटम्स। अगर वो भी सेम हो जाता तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देते। मेरी बात सबको समझ में आई? मतलब चेन नंबर 1 पेरेंट चेन हो गया। जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उस पे हाँ ना बोलो बेटा। हाँ सर समझ गया। हाँ, तो बस वहीं पर कहानी खत्म कर देनी, पहले हमको चीजें डिसाइड करनी है बेटा। ये हमने क्रॉस कर दिया। सबसे पहले यही सब लिख लो जो अभी मैंने समझाया आपको। सबने लिख लिया बेटा डिसाइड करने के लिए? यस सर। यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था। बोलो। सर अगर ये अभी हमने फर्स्ट लिया तो CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो हाँ, सर मुझे पूछना था, हम लोग इसको विनाइल लिख सकते हैं अगर हम इथेनिल ना लिखे तो? फिनाइल ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा। हाँ, अगर आइसो नियो टाइप की चीज होती तो हम लिखते, समझा ऐसा सर। नहीं, हाँ वो नहीं लिखेंगे। तो गॉट इट सर। यहाँ पर इसके लिए हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे? इथाइल। इथाइल। इथेनिल। हाँ, मान लो कहीं चारों ऑप्शन में विनाइल विनाइल लिख दिया है तो हम मान लेंगे, मतलब ऐसा भी कोई वो नहीं है। मेरी बात समझ में आई बेटा? समझा सर, सब लोग आगे मतलब करेंगे ना। करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में कई बार होता है ना कि किसी ने क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम कर दिया, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे। हम गॉट क्वेश्चन इट को सर। छोड़ के वो नहीं आएंगे। जब सारे ऑप्शन में ही वो गलत चीज दी है, इसका मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने कुछ मिस्टेक करते हुए क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। छोड़ के नहीं आना, स्पेशली जेई मेन में वो कभी क्वेश्चन चेंज नहीं करते। बड़े रिजिड लोग होते हैं, वो पैसे भी ले लेते हैं हर क्वेश्चन की चेंज करने का, और चेंज भी नहीं करते। जबकि एडवांस्ड एग्जाम में वो फ्री में चेंज करते हैं बिना आपके कहे। अगर देयर इज अ सिंगल मिस्टेक इन द क्वेश्चन, दे विल चेंज द आंसर। एंड जेई मेन वाले बड़े रिजिड है, आई डोंट नो व्हाई। ये सब ने लिख लिया बेटा? मैं नाम लिख दूं इस पे भी? यस सर। Sir, wait, I'm doing a little bit time. 1 2 3 4 5 6 7 4 इथेनिल। 4 इथेनिल। और क्या लिखेंगे? हेप्टा आएगा कि नहीं आएगा बेटा? सर नहीं आएगा। नहीं No, sir, आएगा। it will not come. 2 डबल या 2 ट्रिपल होना चाहिए, एक डबल एक ट्रिपल से काम नहीं चलेगा। हेप्ट, और फिर हम लिख सकते हैं 1 इन, अगर 1 नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। 5 आई। और और सर 5 5 आइन। आइन। 1 नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, और मोस्टली हो सकता है 1 ना भी मिले तो। और कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। यहाँ पे भी double bond is getting preference, no? So we started from the below. Can anybody answer? Sir, what was the question? Can you repeat? I'm asking the double bond is getting preference, so we started numbering from the bottom wala part. No? That's because the double bond is connected first. If you see, then triple bond is connected to the On second the for the second left. one. Acha, okay. Yeah, if it was the case that the triple bond was on the first and the double was on the second, then the triple bond would get more what do we say, preference. But if both were in the case of that it will be in the first chain, then the double bond will get the more preference. Okay, thank you. If you have written the notes, you can go back and check the rules again, which sir made us wrote before. It has it. Should I remove this beta? Yeah, sure, sir. Yes. So now I don't think you have any problem in deciding the IUPAC name of open chain compounds. We have talked about all possible cases without double triple bond functional group, with the double triple
bonds and without functional groups, and then with functional groups, with double, triple, everything. We have written all types of compounds. ठीक है? Yes sir. Yes, sir. तो सर अभी एथर वाले करेंगे. हाँ, ईथर का एक दो एग्जांपल दे देता हूँ. आपको जो भी लगे ना बेटा कि सर इस वाले के लिए 2-3 एग्जांपल दे दो, तो मेरे को यहाँ पर देने में आपको 2 मिनट लगेगा. तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करके मत, हाँ जिसका किया हुआ उसका जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना. बट अगर आपको लगता है कि ये वाला छूट रहा है तो आप मुझे बता दो, तो उसके 2-3 एग्जांपल्स मैं डाल दूंगा. देखो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो. इस तरह कई सारे एग्जांपल्स आप डाल सकते हो. Sir, we'll treat ether as a substituent, ना? अभी जब एग्जांपल दे रहा हूं तो सुनते जाओ केवल. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ROR dash, कंसीडर दिस एज ईथर, राइट? ये सिंपल प्योर ईथर कंपाउंड है. तो इसका जो जनरल नेम है ना, इसका जनरल नेम है एल्कोक्सी एल्केन. क्या इसका जनरल नेम है? So एल्कोक्सी alkoxy एल्केन. आप इसकी खास बात देखो, इसमें अल्क है, दैट इज रूट वर्ड. एन है, दैट इज प्राइमरी सफिक्स. क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स है इसके पास? नहीं है ना? No sir. नो सेकेंडरी सफिक्स. और एल्कोक्सी क्या हुआ इसके लिए? प्रीफिक्स. ठीक, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल है किसी का नाम इधर दिखाने का. इसका इजी स्टाइल देखो. इजी स्टाइल ये है कि एल्कोक्सी इज स्मॉलर एल्काइल, और ये जो अल्क है ये लार्जर एल्काइल है. तो आप मेरे को इस वाले एग्जांपल में बताओ, स्मॉलर एल्काइल कौन है? CH3 या CH2CH3? CH3. तो बताओ, मिथॉक्सी लिखें या इथॉक्सी लिखें, कंसिडरिंग दैट ये स्मॉलर वाला एल्काइल है. मिथॉक्सी. मिथॉक्सी. तो जो बच गया वो यहाँ जाएगा. तो बताओ क्या लिखें? मिथॉक्सी इथेन. बस हो गया आंसर. देखो, अगर किसी बच्चे ने इसका नाम क्या लिख दिया होता, इथॉक्सी मीथेन, तो क्या आप सही मानते? No. नहीं sir. तो Sir, क्रॉस so one on the right comes with the oxy, right? So one on the left comes with oxy, right? क्या ये बच्चा सही बोल रहा है या इसने ध्यान नहीं दिया? No, no, What no. do you Sir, think? it is smaller. That's why we are writing it as oxy. So he said it correct. He said left na. ना ना ना. No, not the direction wise. It's based on the size. इसमें methoxy लिखे ना उसको. It's Smaller. based on the size of the element. Yes. So the smaller is on the left side. That's what I'm saying. It's based on the No, but it's size of the not element. it's not a hard written rule. CH3 could be on the right side and CH3 could be on the left side. Still you'd write We would have written ethane methoxy. वेरी गुड बेटा, फैंटास्टिक, आपने अच्छे से बोला. तो अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर लेफ्ट राइट बोल रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग. I have never said left right. I have said smaller and larger. Just decide which alkyl is smaller, which alkyl is larger. Accordingly, you write name. Don't No say sir. left right. He was stating that, but he was stating the direction so that you can see where the thing He was is. stating only direction. तुमने Oh, उसका okay. बड़ा conclusion निकाला. Got it sir. अब इसमें बताइए बेटा, इस वाले में ये वाला एल्काइल आप लोगे एल्कोक्सी के लिए या ये वाला एल्काइल लोगे एल्कोक्सी के लिए? The one on the left side. Yes, sir. The one on the left side. एल्कोक्सी के लिए स्मॉलर एल्काइल लेते हैं. स्मॉलर ये है या ये है? Smaller one is the right side one. क्या बोल रहा है? The Left CH2CH3 ये is the smaller one. तो इसके लिए सबसे पहले आएगा इथॉक्सी, Ethoxy. और अब इसका नेम करते, तो इसके नेमिंग के लिए एंड नंबरिंग एंड से एंड जाती है.
तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 2 कर दो इसको, और नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। इसका नाम किस करिए बेटा? सर फर्स्ट विल राइट मिथॉक्सी। यस, लेकिन Methoxy, methoxy किस isobutane. पोजीशन पे आएगा? देखो इधर से जाओगे तो भी वही है, इधर से 3 मेंबर ही रिंग मिल सकती है, 3 मेंबर की ही चेन मिल सकती है मैक्सिमम, और ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज है बेटा, अगर आप एंड यहां से करते हो तो मिथाइल आपको सेकंड पोजीशन पे मिलता है, यहां से करते हो तो मिथॉक्सी आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिलता है, बिकॉज कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो लोएस्ट नंबर पे आ सकता है वहां से नंबरिंग करेंगे, इसीलिए हमने ये चूज किया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी। मिथॉक्सी पहले आएगा या मिथाइल आएगा बेटा? सर मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। और प्रोपेन। लिख लो, ये थोड़ा सा अलग था, डिफिकल्ट था, बाकी सब इजी वाले। सर वो सेकंड वाले में वो जो प्रोपेन का नंबरिंग है वो कैसे किया, आप वो बता सकते हैं प्लीज? एंड टू एंड बेटा, चेन की नंबरिंग हमेशा एंड, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हैं। सर बट वो मेन चेन नहीं है ना? वही तो मेन चेन है बेटा, एल्केन वाली, वही तो मेन चेन है एल्केन। अरे the ether is taken as a substituent. अच्छा। सर जो सेकंड वाले में अपन ने राइट वाले को CH2 CH3 को अपन ने स्मॉलर इथॉक्सी लिया ना, स्मॉलर। सर तो ROR में R is the main chain and OR dash is the substituent वाला part. No. Smaller alkyl is alkoxy, larger alkyl is the main part. It's Sir, not can you R explain? dash. पहले सोचना पड़ेगा R छोटा है या R dash छोटा है। जो बड़ा होगा वो एल्केन वाला पार्ट बनेगा, जो छोटा है वो एल्कोक्सी बनेगा। आप इतनी छोटी चीज नहीं समझ पा रहे हो। Sir, can you give example for ether with double and triple bond? I have already taken बेटा बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, तुम शायद लेट हो। ये देखो, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? ये ईथर कोई सेपरेट नहीं होता है, उसका अपना एल्कोक्सी पार्ट है जो कहीं भी लोग लग सकता है। वो ईथर कंपाउंड थोड़ी ना है, ये तो मिक्स्ड है, सब कीटोन भी है, हाइड्रोक्सी भी है, इसके पास सब कुछ है। ओके सर। वो तो मैंने आपको सेपरेट ईथर का एग्जांपल दिया, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, पहले ही बता रखा है मैंने, एल्कोक्सी लिखना है। डन? Sir, can you please do the last slide? Sir, can you explain the third example again? थर्ड एग्जांपल के बदले में कोई और लूंगा बेटा, उसी पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो ओके सर। बताइए इस मैडम मेन चेन कौन सी लोगे? पेरेंट चेन कौन सी होगी इसमें? The one on the left side. पेरेंट चेन ये बड़ी सी होगी। आप समझ नहीं रहे, ईथर की कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई OR लटका हुआ कहीं भी मिलेगा उसको एल्कोक्सी बोलेंगे, भूल जाओ तुम ईथर को, एल्कोक्सी बार बार मन में रखो, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको रखो, तुम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। लेफ्ट राइट की कोई बात ही नहीं है, तुम उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, समझ लो क्लोरो। क्या तुम क्लोरो की तरफ ध्यान देते हो, उसका लेफ्ट राइट ऐसा कुछ सोचते हो? कुछ नहीं सोचना है। इट इज OR which is alkoxy substituent, डन। बाकी रूल तो नॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को यूज करना है।
आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में है, डबल बॉन्ड वाली चेन लेनी है, डबल बॉन्ड के अलावा जो दिख रहा है वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। क्या बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं? सर तो जो OR वाला पार्ट है उसको Cl जैसे क्लोरो जैसे कुछ ट्रीट करना हाँ, है यू आर गेटिंग इमोशनल विद ईथर। ईथर एक नाम दे दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड नेम बन जाए। बार बार बता रहा हूं, ईथर कोई सफिक्स ट्रीट नहीं किया जाता, इट इज ओनली सब्स्टिट्यूएंट। समझे? तुम जबरदस्ती उसको लेके इमोशनल हो। वो एक क्लोरो की तरह है, क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो एल्कोक्सी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? सर इसका नेम 4-methoxy 2-pentene होगा। अरे यार, पहले तुम बोलो यस, समझ में आई। यस सर। तुम फिर कुछ अपना चालू कर देते हो। पहले मेरे को समझा, अगर ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो मैं वो चीज स्किप कर दूंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सब सीख जाएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिखाया जाए वो आपको समझ में आए। हम वो डिफिकल्ट चीज ही हटा देंगे लेक्चर से। वो बैच टू बैच डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि हर बैच में सब कुछ पढ़ाया जाए। जहां कंफ्यूजन क्रिएट होंगे वो चीज हट जाएगी, और अगर समझ में आए तो आप गाइड करो टीचर को कि यस इट्स क्लियर, सो दैट ऐसा ना हो कि वो चीज जबरदस्ती स्किप कर दे टीचर। अब ऑब्जेक्टिव हमारा है कि आपका मार्क्स मैक्सिमाइज हो। कंफ्यूजन से मार्क्स अगर खराब हो रहा है तो वो चीज हटा देंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। शुड आई डिस्कस दिस एग्जाम्पल? अगर ज्यादा डिफिकल्टी तो उसको स्किप कर देंगे। नहीं सर, डिस्कस करो सर। तो इसीलिए मैंने ये लिया ही नहीं था बेटा पहले एग्जाम्पल। तुम लोगों ने जोर डाला कि ईथर का एग्जाम्पल, तो मैंने ये दे दिया, वरना सी कोई जरूरत ही नहीं थी। देखो, ये बताने से पहले तुम एकदम नॉर्मल थे। जब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, सिंपल मिथॉक्सी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तुमने जोर डाला इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल चूज किया। अगर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था तो उसका फायदा क्या होगा? वो क्वेश्चन कभी आने ही नहीं वाला है, और उस पर हमने कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, तो वो मेरे लिए फिर बेकार हो गया देना। और मैं बार बार समझा रहा हूँ कि क्लोरोब्रोमो आइडो की तरह ही OR होता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि तुम उसमें खो जाओ। अब बताइए, ये मेरे लिए क्लोरो है, मैं इसको क्यों ध्यान दूं? मैं तो केवल ये देखूंगा ना मेरा डबल बॉन्ड है, किस एंड से नंबरिंग करूं कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, मैं उस पे फोकस्ड रहूंगा। अगर मैं इस पे खो जाऊं, इसका लेफ्ट राइट ढूंढने लगूं, तो सारी गलतियां हो जाएंगी। इसका सिंपल नेम है 4-methoxy पेंट 2-इन, डन। ईथर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी बेटा, केवल नाम उसका बन गया। उस चक्कर में नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। समझ गए? यस सर, समझ गया। अभी किसी का नाम भारत रख दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है तुम उसके पास रोज मिलने जा रहे हो कि भाई महाराष्ट्र तुम्हारा कहाँ गया, तुम्हारा गुजरात कहाँ गया। ये तो बदतमीजी है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको। शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप लिख लो बेटा, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं जिनमें हमको पढ़ाई करनी है। एक है एलिसाइक्लिक। याद रखना, सारे कंपाउंड्स की नेमिंग आप कर पाए ऐसा नहीं है, हम केवल फंडामेंटल बेसिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करते हैं। तो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स जिनके IUPAC नेम हम कर ही नहीं सकते। ये 4 कैटेगरीज हैं बेटा जो हमको पढ़नी होती है साइकिल्स, रिंग्स में, जिनमें से मेनली इन 2 पे क्वेश्चंस आते हैं। ये केवल शो ऑफ के लिए है, ठीक है? तो शुरुआत ये पहले कॉपी कर लो, फिर हेडिंग डाल देना पहला वाला, नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
सर वो बेंजीन है ना? यस बेटा। Should I start बेटा? Yes, Yes. sir. इसमें 3 रूल्स बेटा मैं पहले लिखाऊंगा, फिर एग्जाम्पल। चलो लिखो बेटा। पहला रूल, when an alkyl group is directly attached, when an alkyl group is directly attached, when an alkyl group is directly attached to ring containing less or equal number of carbon atoms than the ring, containing less or equal number of carbon atoms than the ring. So can you repeat again? When an alkyl group is directly attached to ring, an alkyl group is containing less or equal number of carbon atoms, then ring is considered as parent chain. Ring is considered as parent chain. And alkyl group, that is open chain, is considered as substituent. Then alkyl group and alkyl group, that is open chain, is considered as substituent. सबने लिख लिया बेटा? Sir, can you please repeat after ring is considered? कोई हेल्प करेगा इसकी बेटा? Then the ring is considered as parent chain and alkyl group, that is open chain, is considered as substituent. ब्रैकेट में लिख देना, if no double bond, triple bond, no double bond, triple bond and functional group present. यानी ये रूल कब एप्लीकेबल है बेटा? When no double bond, triple bond, functional group present. रूल नंबर 2 लिखो बेटा। ये सब सारे के सारे रूल्स तभी हैं जब नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों रूल्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा। सेकंड रूल लिखिएगा, if the ring has two different substituents, if the ring has two different substituents, then numbering begins at the substituent, which comes first in alphabetical order. Sir, can you please go a bit slow? You're going too fast. Yes. If the ring has two different, if the ring has two different substituents, if the ring has two different substituents, then
numbering, then numbering begins at the substituent then numbering begins at the substituent which comes at the substituent which comes first, which comes first in alphabetical order, which comes first, which comes first in alphabetical order. And proceeds in direction proceed in direction which assigns proceeds in direction which assigns lowest, which assigns lowest possible, lowest possible number, lowest possible number to another substituent. Lowest possible number to another substituent. सबने लिख लिया बेटा? Should I repeat this? Sir, repeat the last sentence. सर एक बार कर दीजिए ना, फास्ट कर दीजिए, बट चलेगा. After alphabetical order. If the ring has if the ring has two different substituents, then numbering begins at the substituent which comes first, in alphabetical order, which comes first in alphabetical order and proceeds in direction which assigns
assigns lowest possible number, which assigns lowest possible number to another substituent. Done, beta? Yes, sir. Done. Third rule you write. If there are three or more, if there are three or more substituents, then numbering begins at the substituent. Numbering begins at the substituent. According to if there are three or more substituents, the numbering begins at substituent. According to lowest sum rule. According to lowest sum rule. According to lowest sum rule. लिख लिया बड़ा सबने तीनों रूल्स? Yes, sir. Done. Listen. This compound does not have double bond, triple bond functional group. So just check number of carbon atoms in the ring and number of carbon atoms in the open chain. This is ring. How many carbon atoms? 6. This is the open chain. How many carbon atoms are there? बताइए बेटा. 7. 7. किसको पेरेंट चेन मान लोगे? 7 वाला. 7 कार्बन. 7 वाली. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया. This is ring having 5 carbon. This is open chain having 4 carbon atoms. किसको मेन चेन मान लोगे बेटा? 5 carbon Ring. ring. Ring को.
फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। थोड़ा इधर लिख दे, नहीं तो आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। इधर लिख देते हैं। अब बताओ बेटा, किसको वो मानोगे, पेरेंट चेन रिंग को या ओपन चेन को? रिंग। ये हमारे लिए पीसी है। सब बच्चों को क्लियर है? सर दोनों Yes. सेम है तो अपन उसको लेंगे रिंग को। हाँ, रूल्स पे लिखा हुआ है। नंबरिंग देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसको क्या बोलोगे बेटा? साइक्लोहेक्साइल। 6 कार्बन है तो हेक्साइल तो होगा, रिंग है इसलिए साइक्लो। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइक्लोहेक्साइल, और फिर क्या लिख दें? हेप्टेन। ठीक है, इसका नाम बोलो बेटा। यहीं से शुरू कर देंगे नंबरिंग, क्योंकि ये तो रिंग में नंबरिंग हो रही है। तो सर साइक्लोपेंटाइल। नहीं, अब ये पेरेंट चेन है बेटा, ये नाम में जाएगा, ये एल्काइल। ओके क्या बोले? ओके। सो वन साइक्लो, ये क्या मतलब? ब्यूटेन? ब्यूटाइल, ये अच्छा है ब्यूटाइल। एल्काइल। फिर क्या आएगा? साइक्लोपेंट, ये हमारे लिए रूट वर्ड हो गया, और कुछ भी नहीं है इसलिए AN नहीं आएगा। दैट इज प्राइमरी सफिक्स। ये क्या है? तो सर जिसमें ज्यादा बड़ा होगा तो वो लेंगे हम, मतलब क्या कार्बन ज्यादा आइटम बड़ा? ज्यादा हो गए तो। वो रूल लिखा है ना, नंबर 1। बस रूल पढ़ो इसमें। 1 सेकंड सर। सब बच्चों को रूल्स पढ़ने बेटा, तीनों। सर और रिंग के अंदर नंबरिंग कैसे करने का, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, सब रूल पढ़ो, रूल 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 पढ़ो। सब्स्टिट्यूएंट जहां लगा होगा उधर से ही देखेंगे ना। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसके लिए भी रूल लिखा हुआ है। कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। सर पढ़ लिया, समझ गया मैं। वेरी गुड। Sir, in one substituent only, we give numbering like the first example 1, 2, which is nearest to the cycle. Ring हेल्प attacks करेगा बेटा nearest. गेट द नेम्स बेटा। Then बेटा, should I discuss? Yes, sir, done. इसमें आप देखोगे तो इसमें ओपन चेन तो बहुत छोटी छोटी है, यानी कि रिंग्स ही दोनों में आपको मेन चेन लेनी पड़ेगी, पेरेंट चेन लेनी पड़ेगी। अब नंबरिंग आता है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होने पे नंबरिंग किस बेसिस पे बोला गया बेटा रिंग्स में? बताइए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Alphabetical order. तो ब्रोमो Which पहले comes आएगा। first in alphabetical order. तो इसका नाम हो जाएगा, लिखते समय भी अल्फाबेट होता है, तो 1 ब्रोमो 2 chloro cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन। अब अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो क्या था रूल? The sum rule, minimum Lowest sum. अगर Lowest मान sum लो rule. किसी बच्चे ने ग्रीन से शुरू किया तो 1 2 3 4 ऐसे लिखेगा।
अगर किसी बच्चे ने ब्लैक से शुरू किया तो लिखेगा 1 2, ब्लैक से शुरू किया 1 2 3 4 ऐसे लिख देगा, है ना। बताइए बेटा कहाँ से शुरू करना प्रिफर करें? Green is correct because he is before M. क्या रूल में ये लिखा है कि अल्फाबेट लेना है इसमें? No, sir. समेशन निकालो। सर ब्लैक से 7 आएगा, ग्रीन से 8 3 आएगा। प्लस 4 कितना आया? 8। अगर ब्लैक से शुरू करते तो कितना आता समेशन ऑफ लोकेंट? 7 1 प्लस 2 प्लस कितना है? 4 7। कौन सा लोवेस्ट है? ब्लैक। इसको हटा देंगे, है ना। तो हमारा सिंपली इसमें हम लोग दोबारा लिख दें, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हो जाएगा ये बेटा लिखते समय अल्फाबेट 4 इथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. No, sir. Sir, I'm asking for acyclic compounds. Everywhere we'll write cyclo, no? एसाइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक तो बिना साइकिल का हो गया। नहीं तो for alicyclic we'll write cyclo everywhere. ये सब भूल जाओ। अगर साइकिल इज द मेन चेन, पेरेंट चेन, तो साइक्लो आएगा। नहीं सर, अगर जो साइकिल था वो सब्स्टिट्यूएंट भी था तो लास्ट में हमने लिखा था ना साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। हाँ, तो साइक्लो, हाँ, जब जहां भी साइकिल आएगा तो जहां नॉर्मल लिखते थे पहले मिथाइल लिखते तो सॉरी पहले प्रोपाइल लिखते तो अब साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, पहले प्रोपेन लिखते तो अब साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, तो साइक्लो वर्ड आ जाता है एक्स्ट्रा। ओके सर। ये रिमूव कर दें बेटा, पेज सबने लिख लिया? सर सेकंड वाले में भी अपन को अल्फाबेटिक ऑर्डर करना पड़ता है क्या? ये सेकंड क्वेश्चन में कोई हेल्प करो इसकी। ये सेकंड वाले में रूल 3 का, उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर करना है क्या उसमें भी? नहीं, उसके अंदर लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू। Shall I remove this? Yes, sir. आप लिख लो बेटा नेक्स्ट रूल करके, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट देन डबल ट्रिपल बॉन्ड गेट प्रेफरेंस, ऐसा करके लिखो। सर आपने क्या बोला अभी? हमने 1 2 3 रूल में लिखा था नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। अब आप लिखो इफ डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट देन दे गेट प्रेफरेंस। So can you repeat what you just said? If double triple bonds are present, then they get preference. So they can exist in both cyclic compounds and non-cyclic compounds, right? हाँ, दोनों में कर सकते हो। तो हम ये मान कर चल रहे हैं किसी एक में उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम पहले सिंपल वाले लिए ना, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड से क्यों शुरू करते हैं? ध्यान से देखो, ये रिंग में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेटा?
यस सर। स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से करनी है? ठीक है, 10 किधर मूव करना है? substituents. 9, then another carbon of double bond. 2 कार्बन है ना डबल बॉन्ड के, तो अभी कोई बच्चा गलती से यहाँ 1 लिख दे तो 2 इधर लिख देगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले दोनों कार्बन से शुरुआत करनी है, फर्स्ट कार्बन से लगा करके सेकेंड कार्बन तक जाना है डबल बॉन्ड के, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटर ये होगा सबसे। क्या सब बच्चों को समझ में आया नंबरिंग कैसे लिखा? यस सर। हो गया? तो इसमें सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। आंसर कॉपी कर लो बेटा इसको। Sir, same goes for triple bond also. हाँ, सेम मैनर। Should I remove this better? Yes, sir. अब आप लिख दो, if principal functional group present, then that will get preference. If principal functional group is present, then that will get preference. आप ये ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचते हैं, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह के बारे में सोचेंगे या दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ OH लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, भले ही ये हाइड्रोक्सी है, ये क्लोरो है, कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे बेटा? सर क्लोरो। नहीं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ओके। क्योंकि ये अब हमारे लिए क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल ये तो सब्स्टिट्यूएंट है केवल। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनॉल। कॉपी कर लो बेटा। Sir, can you repeat the statement? Your voice was breaking. I said this compound has got one OH, one Cl. No, that part I heard. The statement which you mentioned, the one which will get preference. Functional group will get preference. That is why I started numbering from here. Should I remove this beta? 1 second, sir. सर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड। ओके सर। वो कॉमन सेंस पुराने रूल्स में से ले सकते हैं, क्योंकि हर रूल अब इस तरह से लिखा नहीं जाता, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, शुड आई रिमूव दिस? यस सर। यस। अब मान लीजिए कि ये बड़ा सा कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है,
लेकिन बाहर वाले कंपाउंड में यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH3। आप देखो तो ओपन चेन में केवल 3 कार्बन एटम्स हैं, देख पा रहे हो? और रिंग में कितने कार्बन एटम्स है बेटा? 6। लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे और क्यों देंगे, बताओगे? सर वो फंक्शनल ओपन चेन को देंगे। को देंगे। Yes, open chain will be parent chain Sir, because as of the it present has functional group. principal functional group। कोई और है ही नहीं, लेकिन बार बार आप लिखो PFG, रट्टा मार लो PFG का, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वही मेन होगा। तो अपना ये क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्साइल। नंबरिंग कर दो 1 2 3। नेम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल। कॉपी कर लो बेटा। So the PFG will always come first, right? क्या बेटा? So the PFG or the CHO group will always come first, right? Principal functional group, yes. Should I remove this? Yes, sir, you can. अब आप लिखिएगा एक स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप लिखिएगा। When a carbon containing principal functional group, when a carbon containing principal functional group is directly attached to the ring, is directly attached to the ring, when a carbon containing principal functional group, when a carbon containing principal functional group is directly attached to the ring, then the name is written in a special manner. Then the name is written in a special manner. First, we write the name of ring. First, we write the name of ring. Then, special suffix for functional group. Special suffix for functional groups. याद है ना बेटा, स्पेशल सफिक्सेस का लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। Yes. Yes, sir. सर एक वो बार आप रिपीट वहां से लिख सकते हैं, सेम लिस्ट। हाँ, एक ऐसा Sir, can हाईलाइट। you please repeat the rule? कोई बेटा इसके लिए रिपीट करेगा? When a carbon containing principal functional group is directly attached to the ring, then the name is written in a special manner. First, we write the name of the ring, then special suffix for the functional group. Okay. Very good बेटा। Guys, listen. जैसे ये दिया हुआ है, तो ये इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं बेटा?
This compound belongs Yes. to special rule, yes or no? Yes. CHO क्या है बेटा? Carbon containing principal functional group, और साथ में क्या है ये? Directly attached to ring, यानी कि ये किसमें फॉल करेगा? स्पेशल रूल में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट वी नेम द रिंग। रिंग क्या है बेटा? साइक्लोपेंटेन। अगर मान लो ये ना दिया होता तो नाम क्या होता है इसका? साइक्लोपेंटेन। और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगा देंगे। क्या है स्पेशल सफिक्स? कार्बाल्डिहाइड। यस, कार्बल्डिहाइड। सारे बच्चे कॉपी कर लो बेटा। ये देखो एक और एग्जांपल देते हैं बेटा। ये भी स्पेशल रूल को फॉलो कर रहा है बेटा। COH, ये प्रिंसिपल फंक्शनल, तो नंबरिंग यहीं से शुरू हो गया हमेशा, और फिर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? साइक्लोहेक्सीन। हेक्स-2इन, है ना? और फिर इसके लिए क्या बोल देंगे? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा है। कॉपी कर लो बेटा। We have completed this एलिसाइक्लिक पार्ट also. एक बार आप ये पूरा गो थ्रू कर लो, बिकॉज हम लोग बेंजीन वाला केस नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, बेंजीन कंपाउंड्स का। You just go through, कॉपी कर लो ये, and go through all the lecture notes. If you have any doubts, you ask. और नहीं हो तो आप रेस्ट करो, आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए। Those who have copied, they can leave. सर वो हमने स्टार्टिंग में जो 2 एग्जांपल किए थे ना, उसमें 2 डाउट है, तो मैं आपको उसका फोटो भेज दूं? ये वाला? नहीं सर, जिसमें मिथॉक्सी था वो वाला। ये? हाँ, ये वाला। बोलो। ये मैंने उसका समझा नहीं कैसे किया। मतलब जैसे बाकी किए वैसे इसमें किया हमने। सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, मेन चेन निकाली, फिर नाम लिखना शुरू कर दिया। आप जब तक बताएंगे। मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको लास्ट प्रेफरेंस देते हैं। उससे पहले हम नहीं, जो दूसरे उसको लास्ट सब्स्टिट्यूएंट हमने कब बोला? हमने कहा हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और H अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए उसको पहले लिख दिया। अच्छा, ओके सर। सर और इसके नेक्स्ट वाला जो था ना, जिसमें COOH था वो वाला, उसमें जो स्पेशल रूल था। हाँ सर, ये वाला जो आपने सर नहीं वही वाला जो, हाँ ये वाला 3 कार्बन कंटेनिंग जो आपने लिखा हुआ है सर्कल में, वो समझा नहीं कि स्पेशल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें बेटा COH डायरेक्टली इस चेन के साथ नहीं ना, इसके बीच में CH2 भी आ गया, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए था। नहीं, जो CH2 है हाँ? वो पार्ट ऑफ चेन नहीं है, कार्बन चेन लिखा था ना रूल में। हाँ तो चेन ऐसी हो सकती है ना, चेन ऐसे टेढ़ी थोड़ी न जाती है। ये चेन तुम मान रहे हो तो इस चेन के साथ COH डायरेक्टली नहीं है ना। चेन ऐसे थोड़ी ना है कि आधा ऐसा आया फिर ऐसा आया फिर ऐसा जाके ऐसे, ऐसा थोड़ी चेन चलती है। नहीं सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं CH2 ले लूं, CH फिर CH2, अरे 3 तुम ये कार्बन चेन की अगर चेन। ले लोगे तो ये अटक जाएगा, कोई ना कोई तो अटकेगा ना। अच्छा, ओके सर। तो फिर 3 होने चाहिए, इसलिए फिर वैलिड नहीं है। हाँ, ओके सर।